आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान और इसराइल में धमाकों की खबर, हथियार डिपो उड़ने का दावा, क्या शुरू हो गया जंगी खेल, बताएंगे हम। जंग की उल्टी गिनती शुरू, अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर करने जा रहे सबसे बड़ी स्ट्राइक। और हलचल के बीच हूथीज का आया बयान, कहा उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अंसर अल्लाह मूवमेंट की इसराइल और अमेरिका को खुली जंगी वार्निंग। ये थी कुछ हेडलाइंस, खबरें होंगी इससे ज्यादा। शुरुआत करते हैं, बड़ी खबरें हैं। ईरान के शहर में धमाके की खबर है, गोला बारूद का डिपो उड़ने का दावा किया जा रहा है। ये तस्वीर अभी शाम में ही आई है। ईरान के शहर शहरियार से एक बड़े धमाके की खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों, और कुछ वेबसाइट्स ने इसको खबर बनाकर चलाना भी शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक किसी भी तरफ से ऑफिशियल मोहर नहीं लगी है, इसलिए तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। शुरुआती रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि धमाका उन डिपो में हुआ जहां फौजी साजो सामान के लिए गोला बारूद और फ्यूल रखा जाता था, और धमाके की आवाज़ इतनी तेज़ बताई जा रही है कि आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में बाहर निकल आए। अभी तक किसी जान माल के नुकसान की पक्की जानकारी नहीं आई है, ना ही ये साफ हुआ है कि ये धमाका हादसा था, लापरवाही थी, या इसके पीछे कोई और खेल या कहानी छुपी हुई है, ये हमला था, कुछ भी क्लियर नहीं। लेकिन इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और माना जा रहा है कि अब जांच बैठेगी और असली वजह निकालने की कोशिश होगी, अगर यह हादसा या किसी और वजह से हुआ है तो, वरना इसे एक्ट ऑफ वॉर मान लिया जाएगा। दूसरी सूरत में सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक हादसा है या ईरान के अंदर कुछ बड़ा खेल खोल रहा है जिसकी परतें अभी खुलनी बाकी हैं। दूसरी अहम खबर सुन लीजिए, जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर एक बड़ा हमला करने जा रहे हैं। अमेरिका की मशहूर मैगजीन एक्सियोस ने ये सीधी लाइन लिख दी है। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ईरान के साथ एक बड़ी जंग के बेहद करीब पहुंच चुकी है, और ये जंग उम्मीद से जल्दी और कहीं ज़्यादा बड़ी हो सकती है। इस खबर की डिटेल सुन लीजिए सर, मैं इसे एनालाइज भी कर रहा हूं डिटेल्स के साथ साथ। ये रिपोर्ट कहती है कि अगर हमला हुआ तो वो कोई छोटा ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि हफ्तों चलने वाली पूरी मिलिट्री कैंपेन होगी, जो पिछले साल की लिमिटेड कार्रवाइयों से कई गुना भारी पड़ेगी। और असर सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं रहेगा, पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत तक इसका असर जाएगा। एक बहुत बड़ा हमला, एक बहुत बड़ी मिलिट्री कैंपेन डिजाइन की जा रही है, प्लान की जा रही है ईरान के खिलाफ। जेनेवा में बातचीत हुई थी कल, प्रोग्रेस की बातें भी हुई, लेकिन अंदर की खबर यह है कि गैप अब भी बहुत चौड़ा है ईरान और अमेरिका के बीच। ट्रंप के सलाहकारों ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची से 3 घंटे बात की, मगर अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने साफ कह दिया कि कुछ बातें ठीक रहीं, लेकिन ट्रंप की खींची रेड लाइंस ईरान मानने को तैयार नहीं। मतलब डिप्लोमेसी चल रही है पर भरोसा नहीं बन रहा। उधर मैदान में तैयारी बिल्कुल खुली हुई है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, दर्जनों जंगी जहाज, सैकड़ों फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम, 150 से ज्यादा मिलिट्री कार्गो फ्लाइट्स अमेरिका के हथियार उतार चुकी हैं, और सिर्फ 24 घंटे में 50 नए जेट रीजन में पहुंच गए हैं अमेरिका के। ये जमावड़ा ब्लफ नहीं लगता, ये खोखली बात नहीं लगती। रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप इतनी ताकत इकट्ठा करके पीछे हटने वाले आदमी नहीं। अगर डील फेल हुई तो ट्रिगर दब सकता है। मेरी एनालिसिस यही है दोस्तों कि ये वो स्टेज है जहां जंग अक्सर अचानक शुरू होती है, लेकिन असल में महीनों से बन रही होती है। प्लानिंग महीनों की होती है और एक दिन अचानक हमला हो जाता है। इसराइल के अफसरों का कहना है कि वो कुछ दिनों के अंदर जंग वाले सिनेरियो की तैयारी कर रहे हैं, जबकि कुछ अमेरिकी सोर्स हफ्तों की बात कर रहे हैं, तो कहीं बस कुछ दिन की बात कही जा रही है। फर्क टाइमलाइन का है, डायरेक्शन का नहीं। डायरेक्शन सीधा है, ईरान और हमला। अब सवाल सीधा है कि क्या 2 हफ्तों की कोई डेडलाइन एक डील सामने लेकर आएगी, या वही डेडलाइन बमबारी की तारीख बन जाएगी। अभी हर सिग्नल एक ही तरफ इशारा कर रहा है कि फैसला करीब है, जंग शुरू होने वाली है। अब यमन से आई खबर सुन लीजिए। हूथीज ने खुली धमकी देते हुए कह दिया है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, और अमेरिका और इसराइल को एक सीधी वार्निंग जारी कर दी गई है। अंसर अल्लाह मूवमेंट यानी हूथीज की लीडरशिप ने अमेरिका और इसराइल को सीधी और खुली वार्निंग दे दी है कि उनकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, और दुश्मन की किसी भी बेअक्ल हरकत का जवाब जोरदार तरीके से दिया जाएगा। हूथीज के डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद नासिर अल आतिफी और चीफ ऑफ स्टाफ यूसुफ हसन अल मदानी ने कहा कि उनकी फोर्स हर किस्म की टक्कर के लिए पूरी तरह तैयार है, और अगर मुल्क की हाकमियत, आवाम या मुकद्दस जगहों पर खतरा आया तो जवाब सीधा और सख्त होगा। बयान में साफ लहजा
जो अपनाया गया वो ये है कि टकराव से पीछे हटने का हुथीस का कोई इरादा नहीं है और रीजन में पहले से गर्म माहौल के बीच ये वार्निंग नई बेचैनी पैदा कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ अल्फाज की जंग है या सच में ट्रिगर दबने का वक्त करीब आ रहा है। आप इस खबर को जाकर हुथीस के कंट्रोल वाले मीडिया चैनल या वेबसाइट अल मसीरा में पढ़ सकते हैं। 18 फरवरी को ये वार्निंग इसराइल और अमेरिका को दी गई है क्योंकि उन्हें लगता है कि ईरान पर कोई जंग अगर थोपी गई तो हुथीस पर भी हमला होगा ताकि ईरान का कोई सपोर्ट ना कर सके। इसीलिए हुथीस ने एडवांस में ही वार्निंग दोनों को जारी कर दी है। मैंने आपसे कहा था कि ईरान के अलावा इसराइल में भी धमाकों की खबर है, तो सुन लीजिए। ये आर्या करके का एक्स हैंडल है और इनका जो है ईरान पर बड़ा इन्फ्लुएंस है, ईरान के चाहने वालों पर, और इन पर ईरान का बड़ा इन्फ्लुएंस है और बहुत से लोग जो ईरान से ताल्लुक़ रखते हैं वो मुझे इनके ट्वीट्स भी भेजते हैं। इन्होंने अभी लिखा है कि आज 18 फरवरी की शाम को जो है इन्होंने लिखा है कि इसराइल की येदियोत एनोत ने रिपोर्ट किया है कि अशदोद, इसराइल का जो कब्ज़े वाला इलाका अशदोद में एक ऑयल रिफाइनरी में धमाका हुआ है, एक ऑयल रिफाइनरी में, जहां पर 2 लोगों की मौत हुई है। और एग्जैक्ट डिटेल्स जो हैं इस इंसिडेंट की अभी अनक्लियर हैं, लेकिन जो है पता नहीं चल सका है कि हुआ क्या, लेकिन 2 लोग मारे गए हैं इन्होंने लिखा। तो मैंने इस खबर को तलाशा, आप तक ये खबर आए तो आप जान लीजिएगा। मैंने इस खबर को तलाशा है तो मुझे पता चला कि 11 फरवरी को एक धमाका हुआ था इस ऑयल रिफाइनरी में और वहाँ 2 फीमेल वर्कर्स मारी गई थी। लेकिन इन्होंने आज फार्स न्यूज़ के हवाले से इसे जो है उनके फ़ोटो लगाए हैं और आज ये खबर दी है। तो हो सकता है कि आज भी कोई धमाका हुआ हो, क्योंकि इसराइल ने उस खबर को भी लेट से छापा था। हो सकता है कि ये खबर भी लेट इसराइली चैनल्स में छापी जाए। फ़िलहाल ये दावा है, हम इसकी कंफर्मेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक खबर घूम रही थी तो आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी। ताज़ा खबर ये है कि अमेरिका के 4 और F-15 फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और जो है कई बड़े टैंकर्स जो हैं वो उन्हें एरियल रिफ्यूलिंग सपोर्ट मुहैया करा रहे हैं। फाइटर जेट्स बहुत लंबा नहीं उड़ पाते हैं आसमान में, उन्हें हवा में ही तेल की ज़रूरत होती है। तो बताया जा रहा है कि बड़े एयर टैंकर्स जो हैं हवा में उन्हें तेल मुहैया करा रहे हैं और 4 F-15 फाइटर जेट्स ये बढ़ रहे हैं। हमने मिडिल ईस्ट की तरफ, हमने कल आपको बताया था कि 50 और नए फाइटर जेट्स आए हैं इस रीजन में। इसराइल की तरफ से भी एक खबर आने का दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने या बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत ने ईरान को ये वार्निंग दी है कि वो तमाम डिमांड्स जो ट्रंप और अमेरिका की तरफ से रखी गई हैं वो कबूल कर लो और अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोक दो, अपनी न्यूक्लियर साइट्स पर भी एनरिचमेंट बंद करो, वरना फिर हमले के लिए तैयार रहो। तो ये नेतन्याहू भी, अब देखिए रमज़ान शुरू हो गए हैं, कुछ खुदा न करे कुछ बड़ा हो। और इन सब धमकियों की वजह क्या है, आप ज़रा बैकग्राउंड में चले जाइए। अनएक्सपेक्टेड जॉइंट रशियन ईरानियन नेवल एक्सरसाइजेज विल टेक प्लेस टुमारो नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कल 19 तारीख से रशिया और ईरान बड़ी नेवल एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं समंदर में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। यही सबसे बड़ी बेचैनी का सबब है। रूस की नेवी के हेलीकॉप्टर्स तो आज पहुंच भी गए हैं, लेकिन जंगी बेड़ा रास्ते में है, आ रहा है, और वो कल से नेवी की एक्सरसाइजेस दोनों मुल्कों की शुरू होंगी। और मैंने आपको बताया था, हेडलाइंस ये हैं कि ये शायद बिल्कुल उस रीजन में होंगी, उस इलाके के करीब हों जहां पर अमेरिका का वॉरशिप जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन तैनात है, उसके आसपास हों। तो अब ये जो हलचलें आ रही कि ईरान पर हमला अमेरिका करना चाह रहा है और इसराइल ने वार्निंग दे दी, ये सब इस एक्सरसाइज के साए में भी आप पढ़ने की कोशिश कर लीजिए तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे एपिसोड आएंगे, रमज़ान है तो आप तक ज़्यादा खबरें इसी तरह पहुँचाएंगे। सलामत रहिए, खुश रहिए।